Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called Mrs. Bector Foods. So Mrs. Bector Foods is a FMCG player, मतलब they are into your selling of your bread हो गया, बिस्किट प्रोडक्ट्स हो गए, बेकरी आइटम्स जो हो गए आपके. सो उनका दो ब्रांड्स है. वन इज़ द नेम ऑफ क्रेमिका करके जो बिस्किट्स के लिए बिस्किट मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग ऑफ द बिस्किट प्रोडक्ट्स. आप देख लो कॉम्पिटिटर्स है उनका, ब्रिटानिया जैसे कॉम्पिटिटर्स है. एंड ब्रेड में उनका एक ब्रांड है इंग्लिश ओवन करके. तो दे आर इनटू सेलिंग ऑफ योर बिस्किट्स एंड ये सब प्रोडक्ट्स में बेचते हैं. तो ये सेक्टर मतलब देखो तो ये एफएमसीजी वाला जो स्पेस है, कंज्यूमर स्पेस में आप देख लो कंपनीज लाइक ये हो गया वेक्टर फूड्स हो गया, फिर आपका बिकाजी फूड्स हो गया, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स हो गया. ये चार पांच जो प्लेयर्स है उसमें से वन ऑफ द अभी तक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स वर मिसिस बेक्टर फूड्स एंड बिकाजी फूड्स. ये दोनों का अभी तक तो अच्छा नंबर आ रहे थे. अभी दिस क्वार्टर सडनली सडनली तो नहीं, मतलब द रॉ मटेरियल जो होता है उनके लिए, अभी मैदा हो गया जो जाता है इनका रॉ मटेरियल जो ब्रेड बनाने में, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल जो जाता है, ये सब बिस्किट्स एंड सब प्रोडक्ट्स में. सो इनके लिए द रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए. तो उनका मार्जिन्स थोड़े कंप्रेस हो गए थे दिस क्वार्टर. आप देख लो ऑल द कंपनीज देख लो, आप चारों जो चार पांच जो कंपनी है, बिकाजी हो गया, बेक्टर हो गया, प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स, उनके सबके मार्जिन्स कंप्रेस हो गए. प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इनका भी देख लेते हैं. तो बेकरी एंड बिस्किट प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है, चार सेगमेंट है उनका. एक डोमेस्टिक बिस्किट्स वाला सेगमेंट, उसमें उनका ग्रोथ था अराउंड 15%. फिर बेकरी वाला जो सेगमेंट है, ब्रेड वाला जो सेगमेंट बोल सकता हूँ, फिर उसमें आपका ग्रोथ था उनका अराउंड 20% के आसपास. फिर वो एक्सपोर्ट्स भी करता है प्रोडक्ट. एंड वो QSR स्पेस पे, मतलब आपके जो कंपनीज है लाइक डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, उनको दे सप्लाई द पिज़्ज़ा बेसिस जो होते हैं एंड बर्गर के जो बन जाते हैं, तो वो भी सप्लाई करते हैं उनको. तो वहाँ से भी उनका मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू आता है. तो बिस्किट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 63% ऑफ रेवेन्यू. एंड जो रिमेनिंग 37% है दैट कम्स फ्रॉम योर बेकरी वाला सेगमेंट, ब्रेड वाला जो सेगमेंट है. तो इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द Q3 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 15% YOY. सो अभी तक अगर देखूँ तो इनका ग्रोथ वॉज मोस्टली अराउंड 19-20% के आसपास आ रहा था सेल्स ग्रोथ नंबर्स. लास्ट 2-3 क्वार्टर से भी देख लो, मतलब मेजॉरिटी आप देख लो छः, मतलब मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ उनका 17-19% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था अभी तक. नाउ दिस क्वार्टर द ग्रोथ इज स्लाइटली स्लोड डाउन. एंड उनको 2-3 क्वार्टर से भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल नहीं रहा है, ठीक है. तो उनका इबिडा मार्जिन्स देखूँ तो दैट इज अराउंड 12.5% वर्सेज 14.3%. इबिडा जस्ट ग्रू 1% वाई 0.5% वाई हुआ है देखूँ तो मतलब फ्लैट ही ऑलमोस्ट हो गया. एंड पैट ये टाइम पैट डी ग्रू 0.1%, तो वो भी मतलब फ्लैट ही था. तो पैट में कोई ग्रोथ नहीं आया, इबिडा में कोई ग्रोथ नहीं आया. मार्जिन्स कंप्रेस हो गए क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए. एंड सेल्स ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गया. मतलब एक टाइम पे देवा ग्रोइंग अराउंड 20-25%. धीरे धीरे वो 17-20% हुआ. अभी इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 15% के आसपास. तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज कमिंग डाउन, ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है एंड मार्जिन भी कंप्रेस हो रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी. आप देखो बट अभी तक देखो तो जो भी चार पाँच जो प्लेयर्स है उसमें से दे आर द मोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग तो देख सकता हूँ. उसके बाद बिकाजी आता है, उसके बाद गोपाल एंड उसके बाद प्रताप स्नैक्स. प्रताप स्नैक्स हैज रिपोर्टेड अ लॉस दिस क्वार्टर. गोपाल स्नैक का पैट फेल अराउंड 70%. फिर बिकाजी का पैट फेल अराउंड 40% के आसपास. एंड वहाँ पे तो उनका प्रताप और गोपाल के में तो उतना ग्रोथ आया ही नहीं रहा. हार्डली सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट, मतलब 9-10% के आसपास ही आ रहा है ग्रोथ. फिर उनका अगर देखूँ तो बेक्टर का दे हैव 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है. 3 बिस्किट के लिए, 4 ब्रेड के लिए. तो 3 जो बिस्किट है वहाँ पे पंजाब में 2 है एंड एक हिमाचल प्रदेश में. एंड ब्रेड वाले में एक महाराष्ट्र में, एक कर्नाटका में, एक यूपी में एंड एक राजस्थान में. एंड अभी अभी गोइंग अहेड इन Q1 एंड Q2 ऑफ FY26 they are going to set up, मतलब they will start the operation in the upcoming new 4 facility. मतलब और 4 फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पे प्रोडक्शन लाइन लगाने वाला है. तो एक महाराष्ट्र में करने वाला है, फिर कोलकाता में भी करने वाला है, वेस्ट बंगाल साइड, फिर मध्य प्रदेश में भी कर रहा है. तो ये वहाँ पे दे आर स्टार्टिंग आउट द न्यू ऑपरेशंस. तो ये भी अच्छा है कि उनको सेल्स में आगे जाके अच्छा आएगा सेल्स आगे जाके. फिर इनका द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द मार्जिन्स, ठीक है. अभी कोई भी कंपनी के लिए
जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अभी अगर एक बिस्किट का पैकेट वो बेच रहे हैं 10 रुपीज़ का, उसमें अभी समझ लो 10 पीसीज आ रहे हैं बिस्किट के, 10 पीसीज आ रहे हैं 10 रुपीज़ के पैकेट में। तो वो अगर प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो कोई कॉम्पिटिटर विल टेक आउट द मार्केट शेयर फ्रॉम देम, क्योंकि वो तो कॉम्पिटिटर तो थोड़ी देखेगा कि मेरे को ये वाला मुझे क्रेमिका का ही चाहिए। मतलब होते हैं बट मेजोरिटी जो होता है कस्टमर्स जो होते हैं दे विल सी दैट कोई अच्छा ब्रांड जो मिलेगा वहाँ से उठा लेगा, 10 रुपये ही है मेरे पास, तो वो प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, अभी जो 10 बिस्किट जो थे पीस वो कम करके 8 कर डालेगा, बट प्राइस विल बी सेम। तो ये कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डी ग्रामेज, ठीक है। तो मतलब दे विल डिक्रीज द क्वांटिटी इन दैट प्रोडक्ट बट द प्राइस वुड रिमेन सेम। दूसरा क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, प्राइस भी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 12 रुपया कर दिया एंड 8 पीस कर दिया, तो ये बिट विल बेनिफिट देम इन मार्जिन एज वेल एंड वैल्यू भी एडिशन होगा, तो सेल्स में भी आगे वैल्यू ग्रोथ आएगा। तो ये दूसरा है। एंड दूसरा है ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कंपनी में, कस्टमर्स मतलब कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। वो दूसरी 2-3 जो है मतलब मेन जो कोई भी कंपनी विल डू टू प्रोटेक्ट द मार्जिन्स। इन्होंने अभी रिसेंटली दे हैव ऑल्सो लॉन्च फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स, लाइक आपके जो ब्रेड में ज़ीरो मैदा ब्रेड होता है वो भी लॉन्च किया है। तो दैट विल ऑल्सो मतलब बहुत ये प्रमोशन मार्केटिंग एक्सपेंस वहाँ पे किया था, तो दैट वुड हेल्प देम गोइंग अहेड एज वेल। एंड उनका अगर देखो तो गाइडेंस भी यही है कि दे वुड ग्रो देयर सेल्स बिटवीन मिड टीन्स, तो मतलब अराउंड 15 to 17% के आसपास का ग्रोथ आ सकता है इन द सेल्स नंबर्स। कंज्यूमर कंपनी है, मतलब इट इज़ अ डिसेंट नंबर फॉर देम एज वेल। इबिडा मार्जिन उन्होंने बोला है कि इट वुड कम अप अगेन अराउंड, अभी कितना हो गया था, अराउंड 13 पॉइंट समथिंग 13 कितना था, अराउंड 12.5% हो गया था इबिडा मार्जिन। उन्होंने उनका गाइडेंस था कि इट वुड बी अराउंड 14 to 15% Q1 Q2 में दिया था। तो वो थर्ड अभी सडनली इट हैज डिक्रीज क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए। तो उन्होंने बोला इट विल कम बैक अप इन अराउंड Q1 ऑफ FY26, मतलब Q4 में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स होएगा, इट विल इम्प्रूव बट दो 14 to 15% का जो रेंज है दैट वुड बी कमिंग अप इन Q1 ऑफ FY26। तो एंड दे हैव ऑल्सो टेल दैट Q4 इज बेटर कंपेयर टू Q3 इन टर्म्स ऑफ आपके देखो मार्जिन में भी, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी थोड़ा सॉफ्टनिंग हो रहे हैं, मतलब थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इतना इतना भी कम नहीं होगा कि सीधा इम्प्रूव हो जाएगा मार्जिन। ग्रोथ का भी वही है, मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ आएगा 15-17% के आसपास। एंड गोइंग अगर दे आर गोइंग टू फोकस ऑन पंजाब वाला जो स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे दे आर सीइंग मोर डिमांड। एंड अगर बेकरी साइड में देखूँ तो क्विक कॉमर्स से जो उनके सेल्स आते हैं स्पेसिफिकली फॉर बेकरी साइड इज़ अराउंड 23 to 24% के आसपास। तो बेक्टर का क्या सेल्स ग्रोथ 15% आया, थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए। ऑपरेटिंग लेवरेज इनको लास्ट 2-3 क्वार्टर से नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ अ कंसर्न। फिर ग्रोथ ठीक है, मतलब कंपेयर टू आप अदर प्लेयर देखो, बिकाजी ले लो, गोपाल प्रताप स्नैक्स हो गया, दे इट इज़ स्टिल बेटर कंपेयर टू देम, बट द पेस ऑफ सेल ग्रोथ हैज़ कम डाउन फ्रॉम 2025 टू नाउ अराउंड 15% के आसपास। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, but it is still a very good company. It is also growing at a decent rate compared to its peers as well. So जब जब मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चालू होता है, जब मार्जिन्स विल बी slightly it will improve going ahead, so we have to track it in the next quarter as well. Q4 they have told that it would be better as well. So I'll make a video on another companies like Bikaji, Gopal and Pratap coming in few days. So वो भी देख लेंगे हम, ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।